हेलो गाइस, मेरा नाम है चेतन अग्रवाल और मैं आज आपके सामने एक नया इंस्पायरिंग इंटरव्यू लेकर आ चुका हूं। और आज हमारे साथ हैं सुभाषिश सर, जो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब ई कॉमर्स फील्ड में और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस इंटरव्यू में। तो आज के इस इंटरव्यू सेशन को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू जी। तो सर कैसे हैं आप चेतन जी? सर बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बस एकदम बढ़िया, मजे जी। पूछिए। हाँ तो सर आप हमारे ऑडियंस को एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप अभी कौन से बिजनेसेस कर रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलो, माई सेल्फ सुभाष छाबड़ा, आई एम फ्रॉम लुधियाना एंड मुंबई, और born and brought up in लुधियाना एंड आई आल्सो स्पेंड 10 years इन मुंबई। तो मुंबई में मैं 10 साल रहा हूँ और लुधियाना में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई और अब भी मैं लुधियाना में रह रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, ऑनलाइन फील्ड में मैं 3 साल से हूँ। मैं एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग और फ्रीलांसिंग, ये सारे ही बिजनेस रन कर रहा हूँ इस वक्त रिसेंटली। तो ये मेरा इंटरव्यू है छोटा सा जी। तो सर आपने जैसे कहा आप ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब टोटल कितने सारे बिजनेसेस कर रहे हैं आप? एक्चुअली बिजनेसेस की बात करूं तो मैं ई कॉमर्स कर रहा हूं। ई कॉमर्स इंडियन ई कॉमर्स है और ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ही इंडियन ई कॉमर्स को इंक्लूड करके मैं रन कर रहा हूं, और यूएसए ड्रॉप शिप भी मैं कर रहा हूं। फिर इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। मैं शॉपिफाई का भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं। फिर लीड आर्क एक प्रोग्राम है, उसमें भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। और उसके बाद ई सेल्स ट्रिक्स मेरा एक खुद का प्रोग्राम है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा मॉडल मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और बहुत सारी चीजें ऐड की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा लेटर इंटरव्यू के दौरान। तो एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो ये बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट जो होती है ना के बराबर है, मतलब कि लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर हम कहें कि कोई बिजनेस होता है तो वो नहीं होता है, ये चीज तो आप ध्यान में रखिए। और अगर आप लिटिल इन्वेस्टमेंट में बोलो कि कोई काम करना है तो वो है एफिलिएट मार्केटिंग। और अगर आपके पास थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। ये मेरे बिजनेस मॉडल्स हैं। फिर अब मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, फाइवर के ऊपर भी मेरा अकाउंट है। तो ये सारे ही बिजनेसेस मैं रन कर रहा हूँ। अच्छा, वाह बहुत सही है। तो सर मतलब ऐसे सबकी जर्नी में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आते ही आते हैं। तो सर थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन फील्ड में कैसे आए, किसने आपको मतलब मोटिवेट किया ऑनलाइन फील्ड में आने के लिए, और आपकी जर्नी कैसी रही, आपने मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था और कैसे कैसे आप आगे बढ़े? देखो, जर्नी की अगर बात करें ना, अभी आपने बोला प्रॉब्लम्स यार किसकी लाइफ में नहीं है? हर इंसान इस लाइफ में प्रॉब्लम्स एवरीडे फेस करता है। किसी की प्रॉब्लम छोटी रहती है, किसी की बड़ी रहती है। ये डिपेंड करता है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर। और प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। अगर जिंदगी है ना, जब अगर हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, ये 100% श्योर है। और अगर हम बिजनेस को रन करने चाह रहे हैं तो जैसा बिजनेस आप रन करेंगे, जिस टाइप का आपका बिजनेस होगा, उसमें हर्डल्स उसमें भी आएंगी। तो प्रॉब्लम्स को हमको टैकल करना होता है, प्रॉब्लम्स को हमको फेस करके चैलेंजेस आएंगे। कोई भी बिजनेस आप कर लो, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को आपने फेस करना है। हाँ, अपनी जर्नी की अगर बात करूं तो मैंने ऑनलाइन फील्ड में जब काम स्टार्ट किया, 3 साल पहले मैंने इसमें काम स्टार्ट किया था। तो हमारे जो अमित मिश्रा भाई हैं दिल्ली के, और उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड था। तो उनके मैं वीडियो अचानक से सर्च कर रहा था, तो करते करते मैंने उनका वीडियो देखा, तो फिर मैंने ऑनलाइन फील्ड के बारे में जाना। उससे पहले जो था, मैंने कुछ बिजनेसेस किए थे जिसमें मैंने लॉस किए थे, और लॉस मेरे अच्छे हुए थे। और वो लॉसेस के कारण मैंने एक चीज वहां से लर्न करी। देखो, आप हर चीज से सीखते हो। आप फेलियर से भी सीखते हो, आप सक्सेस से भी सीखते हो। जिस बंदे ने फेलियर से नहीं सीखा, फेलियर ही नहीं देखा, वो समझो कुछ भी नहीं लाइफ में कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये छोटे, लेकिन उस फेलियर से मैंने जो चीजें सीखी वो आप सबके काम आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस करो, सबसे पहले उसका फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट देखो। अगर उसका फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बिग है तो वो बिजनेस मत करो। सेकंड थिंग, आपको उस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज आप किसी भी चीज में नहीं कूद पड़ोगे।
हम ये बोल देते हैं कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक लड़का था, वो देख रहा था, स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा था और देख रहा था सारे लड़के तैर रहे हैं, तो कहता ये क्या है, ये तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी तैर लूंगा, ये तो एकदम सिंपल है, इजी है। तो वो उसमें डाइव लगा देता है, वो डूब जाता है और मर जाता है। तो ये चीज है कि अगर हम देखते हैं कि ये सारे कर रहे हैं यार, ये भी मैं भी कर लूंगा, तो वो नुकसानदायक होगी। सबसे पहले चीजों को सीखो, सीखने के बाद करो। फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी करनी है तो फिर पहले अच्छे से उसकी स्टडी करो। फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी बड़ी है और आप उसको स्टडी कर लिए, स्टडी करने के बाद, ये पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आपकी फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट जो बड़ी है, मतलब आपको बिजनेस करने जा रहे हो, उसमें 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगनी है, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो बिजनेस आपने करना है। आप अचानक से उस बिजनेस में कूद पड़े। कूदने से पहले आपको ये देखना है कि इस बिजनेस के वीक पॉइंट्स क्या हैं। अगर मैं इसमें 10 लाख रुपीज लगा रहा हूँ तो इसकी रिकवरी क्या है, रिकवरी कहीं और से आपको होनी चाहिए। थर्ड जो है इसमें कि आपकी रिकवरी के बाद आपको लर्निंग कितनी है, आपने सीखा क्या है उस बिजनेस मॉडल के बारे में, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता है देन यू कैन गो विद बिग फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ये नहीं पता तो आपको क्या करना है, छोटी अमाउंट से शुरू करना है, लेकिन लर्निंग उसमें भी करनी पड़ेगी। आप छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, मतलब अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं तो आपको लॉस होने पे दुख नहीं होगा, लेकिन बिना लर्निंग मैं तो ये बोलूंगा वो भी नहीं करना चाहिए। अब छोटी इन्वेस्टमेंट और बड़ी इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? बड़ी इन्वेस्टमेंट में जो बिग इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसमें आपको देखना होता है कि इसकी पूर्ति कैसे होगी, मतलब ये अगर नुकसान होगा तो ये इसका ओवरकम कैसे करूंगा। लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपका नुकसान होगा तो आप इसका ओवरकम कैसे करेंगे, ये चीज का डिफरेंस है। तो मैं तो यही बोलूंगा छोटी इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट हो, वो वाला बिजनेस करो। ये चीज मैंने सीखी कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो तो आपकी फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लो हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट आपकी छोटी होगी, बाकी आपका वर्क हार्ड तो लगेगा। फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो वर्क हार्ड उसमें भी लगेगा, लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट है वर्क हार्ड उसमें भी लगेगा। तो छोटी इन्वेस्टमेंट वाला काम करो, वर्क हार्ड करो, घुस के करो उसके अंदर काम को, तो फिर उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो ये चीज मैंने अमित मिश्रा की वीडियो से सीखी कि किस तरीके से एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। वो सीखने के बाद फिर मैं इस लाइन में आ गया, फिर मैंने चीजों को सीखना शुरू किया, फिर करना शुरू किया। तो अगर इसके करने की बात अगर हम करते हैं तो इसका ऐसे है कि करने के लिए भी मैंने ये नहीं था कि पहले दिन ही इसमें अर्निंग शुरू हो गई। मुझे कम से कम 1.5 year विदाउट अर्निंग फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, आई 100% डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेस में 100% में था, लेकिन मेरा कोई अर्निंग सोर्सेज और नहीं था। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया, लेकिन इसको मैंने छोड़ा नहीं, मैं इसको करता रहा। मुझे पता था इसमें पोटेंशियल है, निकलेगा एक ना एक दिन। तो रेगुलर करना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो उसको अगर आपने पकड़ लिया, ठान लिया, फिर उसमें रेगुलर करो, देन यू विल बी सक्सेसफुल। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग नाउ। हाँ सर, बहुत सही बोला आपने, और एक पॉइंट आपने क्लियर कर दिया है कि प्रॉब्लम्स तो गाइस सबकी लाइफ में आते हैं, बस उसको जो ओवरकम कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो सर जैसे कि आपने कहा ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, बट अगर आप 1% ऐसा सोच लीजिए कि आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे होते या नहीं कर पाते, तो आप सर आज क्या कर रहे होते? मतलब ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहा था, फिर जॉब कर रहा था, और क्या करना है। क्योंकि ऑफलाइन बिजनेसेस मैंने इतने कर लिए थे, बिकॉज आई हैव लॉस्ट सो मच मनी इन ऑफलाइन बिजनेस। जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट अगर आपकी छोटी है तो आप सरवाइव कर जाएंगे, अगर बड़ी है तो फिर आपका लॉस होने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपको इश्यूज आएंगे। और ऑफलाइन में ठीक है, ये सारी चीजें हैं ऑफलाइन बिजनेसेस, मैं ये नहीं कहता बुरे हैं, वो चलते हैं अपनी जगह पे, लेकिन अब समय चेंज हो गया है, टाइम हैज चेंज्ड टोटली। तो ये टाइम अगर बदल चुका है तो फिर बदलते हुए टाइम में हमको भी बदलना है। तो अगर आपकी अप्रोच पूरी दुनिया में हो सकती है तो फिर ऑनलाइन से अच्छा क्या है, आप ऑफलाइन क्यों करेंगे, तो ऑनलाइन करेंगे ना जी। सर जैसे मुझे सुनने में आया था कि सर आपने मॉडलिंग भी की है, तो मॉडलिंग में कैसा रहा सर आपका? मतलब आपने इसको क्यों छोड़ा? उसका कुछ ऐसा कोई रीजन नहीं था छोड़ने का कि मैंने क्यों छोड़ा, उसका एक ही कारण बताऊंगा जो मुझे अब रियलाइज होता है, जो मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक करी थी वहां पे। एक्चुअली मैं जब मुंबई में था तो रेगुलर मैं विजिट किया सब जगह, और मैंने जो इंस्टीट्यूट्स थे एक दो जगह से सीखा मैंने,
और वहाँ पर मैंने जो 2-3 जगह पे सीखा, वहाँ पे मैंने कुछ 1 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट की थी, बिकॉज लर्निंग तो सब जगह करनी ही पड़ती है। तो सारी चीज होने के बाद फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि किशोर एंड नमित की जो अकेडमी है, या तो वहाँ पे जाओ या फिर अनुपम खेर की जो अकेडमी है वहाँ पे जाओ। तो फिर मैंने कहा कि यार वहाँ पे 2-3 लाख रुपए लगेंगे तो मैं ना करूँ। तो एक चीज ये थी कि 2-3 लाख रुपीज मुझे वो इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए थी, आइदर देन टू इन्वेस्ट अदर काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि इसमें आप 1 ईयर लगा चुके हो, सारी चीजें आपने सीख ली हैं, फिर आप डर गए अचानक से कि मैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, पता नहीं क्या होगा। अगर मैं वो कर देता तो शायद फिर मैं वही कर रहा होता और आज मेरा करियर उस लाइन में अच्छा खासा बिल्डअप हो जाता। सेकंड थिंग, क्विटर कांट बी विनर एंड विनर कांट बी क्विटर। ये लाइन आप हमेशा याद रखिए। जो विनर होते हैं वो क्विट नहीं कभी करते, और जो क्विटर्स होते हैं वो कभी विनर जिंदगी में हो नहीं सकते। तो मैंने वहां क्विट कर दिया था। आपको रेगुलरिटी रखनी होती है कोई भी बिजनेस है, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो उसको मैं रेगुलरिटी रखी, क्योंकि मैं पास्ट से ये सारी चीजें सीख चुका था, मुझे पता था जो मेरे साथ पास्ट में हुआ है। तो फिर मैंने ये समझा कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब वहां पर भी अगर मैं वो चीज में भी कंसिस्टेंसी अगर रखता तो वहां पर भी मेरा जो करियर अच्छा खासा बन जाना था। कंसिस्टेंसी और जो इन्वेस्टमेंट वहां होना था किशोर निमित की एकेडमी में या अनुपम खेर साहब की एकेडमी में, वो कर देता तो देन आई विल डू समथिंग गुड। और ये सारी चीजें होती हैं। फिर किसी ने इसका भी मुझे बताया, शाहरुख खान साहब की जो एकेडमी है बैरी एंड जोन्स, उसके बारे में भी किसी ने बताया था। उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 5 लाख रुपए के आसपास था, और मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ से कर ले, आपको काम बहुत इजीली और बहुत अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे। तो फिर मैंने उस चीज को भी इग्नोर कर दिया। तो ये सारी चीजें मैंने इग्नोर करी, और वो जो मैंने 1.5 ईयर या 1 ईयर जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी मेरा पूरा लैप्स हो गया, खत्म हो गया। मेरा पैसा जो लगा 1 लाख रुपए के आसपास वो भी मेरा लैप्स हुआ। तो अगर मैं ये सारे इनिशिएटिव ले लेता तो अच्छा होता। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर आप अगर अच्छी एकेडमी में सीखते हो, आपका कोच अच्छा होता है, फिर आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो अच्छा होता है, तो आपको डेफिनेटली अच्छा काम मिलता है। ये सारी चीजें मैंने वहाँ सीखी हुई है, मुझे पता है वो सारी चीजें कैसे चलती है। लेकिन अब कर ही ऑनलाइन इंडस्ट्री में रहे हैं तो फिर अब इसी में करेंगे। इसमें काफी चीजें मैं कर चुका हूँ, तो इसी में अब आगे बढ़ने का ध्यान है। जी नेक्स्ट। तो सर जैसे आपने कितने साल किया होगा मॉडलिंग? मैंने आपको बताया 1.5 ईयर मैंने इसमें वर्कआउट किया था। अच्छा 1.5 हाँ, लेकिन मैं जाता रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी गया, मैं इसमें भी गया हूँ जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, और मेरे रिलेशंस भी बने थे। बस वही कंसिस्टेंसी की जरूरत थी। जहाँ पे मैंने 1.5 ईयर या 1 ईयर लगाया था, 1 ईयर और था, बस 1 साल और लगा लेता तो वहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग की बात करें ना, तो ये सारे सेल्फ ब्रांड्स ही हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये सेल्फ ब्रांडिंग होनी थी। फिर उस हिसाब से अगर आपने सेल्फ ब्रांडिंग कर ली, फिर आपके नाम पे आपको पता ही है कितना पैसा फिर आप कमा सकते हैं, और एक हिसाब से बरसता ही है इनके ऊपर पैसा। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद इसमें अर्निंग अच्छी होती है। तो वो सारा बिजनेस मॉडल मुझे पता था किस तरीके से चलता है, और उसके बाद मैंने चीजों को सीखने के बाद गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया। तो विनर तो होना ही नहीं था, फिर मैंने क्विट कर दिया। ये जो नए बच्चे आ रहे हैं इसमें ई कॉमर्स, ये ऑनलाइन की फील्ड में, उनके लिए भी ये बोल रहा हूँ कि गिव अप कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्विट मत करना, कुछ भी करो, पकड़ के करो, अच्छे से करो, घुस के करो, और कंसिस्टेंसी बना के रखो। 100% आपको जो है इसमें सक्सेस मिलेगी। आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी अगर आप घुस गए हैं करने के लिए तो कंसिस्टेंसी रखना, प्रोग्रेस आपको 100% मिलेगी। जी सही बात है। तो सर जैसे अगर आपकी जर्नी में थोड़ा पीछे चले तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है मतलब जो आपको मतलब हमेशा याद रहती है, और मतलब ऐसा सिचुएशन कि यार मुझसे अब नहीं हो रहा, मतलब क्विट करने वाली सिचुएशन एकदम, मतलब जो आपको हमेशा याद रहेगी, जिंदगी भर याद रहेगी? वही है इसमें मुझे करियर बनाना था, तो मैं अगर ये करता रहता, मैं उस टाइम 2-3 लाख रुपए भर देता, 2 and 3 लाख रुपीज की बात थी, और मैं उसमें अच्छा करियर बना लेता। तो देखो ना, 2 चीजें मिलती हैं उसमें। अगर आप मॉडलिंग में अपना करियर बना लेते हैं, एक तो आपको फेम मिलता है, आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है। सेकंड, मनी बहुत इजीली, फिर जहाँ पे आप पाँव रखते हो वहीं से पैसा निकलता है। ये चीज हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री में भी, तो ये सारा चीजें, और वो अभी तक मुझे फील होता रहता है कि मुझे वो करना चाहिए था उस वक्त। अगर मैंने किया था तो वो मेरा लास्ट स्टेप, जो मैंने नहीं किया वो कर लेता तो अच्छा था। तो ये चीज हमेशा मेरे माइंड में रहेगी टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। जी कोई नहीं।
तो सर जैसे आपने मॉडलिंग इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मैं मॉडलिंग छोड़कर मैं ऑनलाइन की तरफ आऊंगा, तो ऑनलाइन बिजनेस में आपको ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट दिखा जो आपने एकदम से उसमें स्विच कर लिया? कौन सा ऐसा चीज है जो आपको बहुत पसंद आया ऑनलाइन बिजनेस में? ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बेस्ट चीज जो है वो ये है कि आपकी जो रीच है ना वो पूरी दुनिया में हो जाती है। आप वर्ल्ड वाइड लोगों से बात करते हो, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप किसी से बात करेंगे, आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नई चीजें सीखने के लिए भी मिलेंगी। जो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके साथ भी कांटेक्ट बनेगा। क्लाइंट तो मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे बहुत सारा जो है एक्सपीरियंस मिलता है, उनके वर्क आउट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सेकंड थिंग है, आप फैमिली में रहते हो तो भी आपका काम चल रहा है, आप बाहर हो तो भी आपका काम चल रहा है, आप कहीं घूमने हो तो भी आपका बिजनेस नहीं रुकता है। ऑफलाइन में आप दुकान बंद कर दो, शॉप, कुछ नहीं आएगा आपको एक दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में अगर आपकी शॉप बंद है तो भी आपका बिजनेस ऑटोमेशन में लगा हुआ है। आप सो रहे हो तो भी काम होता है, आप आउट ऑफ स्टेशन हो, घूम रहे हो तो भी काम हो रहा है, तो भी पैसा आ रहा है। ये चीज इसमें सबसे प्लस पॉइंट है और यही इसमें जो है मैजिकली है। तो ये मैजिक जो है चलता रहता है। ऑटोमेशन पे बिजनेस लग जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम पे। लेकिन वर्क हार्ड आपको करना ही होगा, स्टार्टिंग में आपको टाइम देना ही होगा। कंपटीशन हर चीज में है, ऑनलाइन में भी कंपटीशन है, बट यू हैव टू प्रोवाइड योर टाइम। आपको ज्यादा टाइम देना होगा अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है। पहले आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, देन उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देन आपको मनी फ्लो आएगा। जी नेक्स्ट। सही बात है। तो सर जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं, इतने सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से भी कोई चाहता है कि वो भी ऑनलाइन पैसे कमाए, बट उसको मतलब ऑनलाइन में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मतलब वो चूज नहीं कर पाता कि कौन सा मेरे लिए सबसे आसान रहेगा, जो मुझसे मेरे कम इन्वेस्टमेंट में मैं कर पाऊंगा। तो ऐसा कोई मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताइए जिसको कोई कर सकता है, मतलब हमारे व्यूअर्स में अगर कोई करना चाहते हैं। जी सर। ये चीजें हैं, दो तरीके से काम होता है यहाँ ऑनलाइन फील्ड में। एक तो है आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ लगाऊंगा ही नहीं, बिना लगाए मेरे को पैसा आ जाए। ऐसा तो होने वाला है नहीं, ये तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि 2-5 हजार रुपए अगर आप इन्वेस्ट करके काम कर सकते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें काम आप करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन क्विकेस्ट वे जो है, एकदम जल्दी से अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, तो एक तो मेरा खुद का प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना ही है तो फिर आप ई कॉमर्स कीजिए। ई कॉमर्स में भी 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक इंडियन ई कॉमर्स है, एक यूएसए ई कॉमर्स है। अब इंडियन ई कॉमर्स जो है ये बहुत इजी है आपको, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए सारा। इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, ई सेल्स ट्रिक्स करके। उस कोर्स में मैंने ये सारी चीजें ऐड की हैं। आप इंडियन ई कॉमर्स कैसे कर सकते हो, कैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे, कैसे आप ऑर्डर कंफर्मेशन करेंगे, ऑर्डर आपके कंफर्म होंगे, फिर आप उन ऑर्डर्स का जो है शिप कैसे करेंगे, कौन सी कंपनी आपको जो है क्रेडिट पे देगी, जहां से आपको बिना पैसे इन्वेस्ट किए पहले आपकी शिपिंग हो जाए, बाद में आपके पेमेंट्स में से पैसे काट लिए जाए। आपको आरटीओ को कैसे हैंडल करना है, जो कि सबसे पेन पॉइंट है, वो आपको हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग हो गई, फिर आपके जो हैं प्रीपेड ऑर्डर्स ये कैसे लेने हैं, ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स में ऐड की है। तो ये क्विकेस्ट वे है। अगर आपके पास 25-30-50 हजार रुपए हैं, 25 से 50 हजार, बिटवीन 25 to 50,000 रुपीज के आसपास, देन आप इंडियन ई कॉमर्स कर सकते हैं। और आप जॉब ना करने से, अगर आप जॉब में कह रहे हैं कि आप जॉब करके 8 से 12 घंटे लगा के 10,000 रुपए कमाएंगे, यू आर अर्निंग 10,000 फ्रॉम जॉब, देन आपको 25 से 50 हजार लगा के इंडियन ई कॉमर्स कर लेना चाहिए। इंडियन ई कॉमर्स आप करेंगे, इसमें आपको 15 to 25% के बिटवीन आपको प्रॉफिट रहता है और इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। मतलब अगर क्विकेस्ट वे की बात करें, लेकिन क्विकेस्ट वे ये नहीं है कि पहले दिन आ जाए, आपको इसमें भी टाइम होरिजन जो लेके चलना पड़ेगा, 3 से 6 महीने के बीच आपको करना पड़ेगा काम इसमें अच्छे से, क्योंकि बिना सीखे इंडियन ई कॉमर्स भी कैसे करोगे। आपने मान लो मेरा कोर्स भी ले लिया, आप उसको कर भी रहे हैं, लेकिन आपने सीखा ही नहीं कुछ, फिर आप कैसे करेंगे उसको प्रमोट बिना देखे? उसको चीजों को इम्प्लीमेंट करने में, समझने में टाइम लग जाएगा ना। हाँ, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने सारा देख लिया एक ही दिन में, कोर्स नोट्स बना लिए और फिर आप शुरू कर दें। एक चीज आपको और एडवाइस करना चाहूंगा कि जब भी आप कोर्स देखें, कोई भी स्टूडेंट जो देख रहा है ये वीडियो को, कोर्स जब भी देखते हो नोट्स बनाया करो।
नोट्स बनाओगे जब नोटबुक पे तो आपको सब चीजें याद रहेंगी। मैंने सारी चीजें नोट्स बना बना के ही सीखी हैं, तो फिर आपके माइंड में वो हमेशा रह जाता है, बैकअप में पड़ा रहता है कि ये मैंने किया था, ऐसे होना है। तो वो आप करते हो तो आपको बिटवीन 3 to 6 मंथ इतना लगेगा। इंटेलिजेंट हो तो आप 1 मंथ में भी इसमें अर्निंग करनी शुरू कर देते हैं। तो जो मैंने कोर्स बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे, अच्छा करोगे, 1 से 1.5 महीना आपको लग जाएगा, आप कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीना तो ये जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई और काम करना चाहते हैं, और वो थोड़ी सी चीजें टाइम टेकिंग है, जिसमें आपको 6 मंथ to 1 year लग जाता है, कई बार 2 years भी लग जाते हैं ब्लॉग्स को रैंक कराने के लिए। लाखों वेबसाइट्स हैं। अब मैं ब्लॉग लिख रहा हूं तो ये थोड़ी ना कि मैं ही लिख रहा हूं, देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर आल्सो राइटिंग ऑन सेम काइंड ऑफ टॉपिक एंड कीवर्ड। तो ये सारी चीजें हैं। तो ब्लॉगिंग में भी अच्छा कर रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो पहले भी ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो वो लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, $1-1 लाख भी कमाए हैं लोगों ने। तो सारी चीजें काम करती हैं, सिर्फ ये होता है कि पकड़ के घुस के करना होता है। लेकिन क्विकेस्ट वे की बात करें, थोड़ा सा आप जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूएस से ड्रॉपशिप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बजट आपको ज्यादा लेके चलना पड़ता है, 1 लाख to 3 लाख रुपीज के आसपास आपके पास होना चाहिए। वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। लेकिन आपके पास, जैसे हम इंडिया में हमारे पास बजट इतने नहीं होते, तो 75 to 60,000 के बीच आपके पास है, देन यू कैन गो फॉर इंडियन ई कॉमर्स। तो सबसे पहले तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके लिए। तो गाइस, ये सर का प्रोग्राम बहुत ही यूजफुल है। आप खाली 3 से 6 मंथ्स के अंदर अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत यूजफुल प्रोग्राम है। तो अगर आप में से कोई भी एनरोल करना चाहता है उस प्रोग्राम में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर आप उस प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो और आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो जी, मैं आपको चेतन जी रोकूंगा इस प्रोग्राम के बारे में। मैं एक चीज और खूबसूरती इसकी बताना चाहूंगा। अब कुछ अभी क्विकेस्ट वे की बात हो रही है ना, तो फिर क्विकेस्ट वे में थोड़ा सा और मैं इसमें एडिशनल ऐड करना चाहूंगा। ये है कि ऐसे, एक तो ये मैंने ई कॉमर्स का बता दिया आपको, इसमें आपको 1.5 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इतना लग जाएगा प्रोग्रेस लेने के लिए। लेकिन आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, 25,000, 50,000 रुपीज भी नहीं है। तो अब आपके पास है सिर्फ जो मेरे प्रोग्राम की कॉस्ट है 4450। इतने पैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो आप मेरे प्रोग्राम को एफिलिएट भी कर सकते हो, मेरे ही प्रोग्राम। अगर आप इसको एफिलिएट करते हो ई कॉमर्स के प्रोग्राम को, तो आपको इसमें से जो मिलेगी कमीशन पर सेल पे, आपको 2950 मिलेगी, जो कि फर्स्ट टायर कमीशन है। और अगर आप इस प्रोग्राम को अच्छे से काम करते हैं, आपने 10 लोगों को बेच दिया और वो भी आगे बेचते हैं, तो फर्स्ट टायर में 2950, सेकंड टायर में 150, ये कमीशन स्ट्रक्चर है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सेल किया, आपको सेल करने के मुझे 2950 मिलेंगे, आप किसी और को सेल करते हैं तो उसके मुझे 510 रुपीज मिलेंगे। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर है। इसका वीडियो का लिंक दे देना, बिजनेस सिस्टम का आपको मैं दे दूंगा, वो ऐड कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। सेकंड थिंग है, आप ये भी नहीं करना चाहते, चलो ये जो है ना चीज, इसमें आप कितने दिन में अर्निंग कर सकते हो मेरे प्रोग्राम को एफिलिएट करके? 10 to 15 डेज के अंदर आपको अर्निंग शुरू हो जाती है, आपको पहली सेल आ जाती है। तो इतना जल्दी आप कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका ट्रेनिंग भी बनाया है। उस ट्रेनिंग को आपको सिर्फ डिट्टो फॉलो करना है, देखना है। मैं आपको सारा प्रमोशन मटेरियल दूंगा, सारा कुछ दूंगा, सिर्फ आपको मेरे वीडियोस को फॉलो करना है। आपको 10 से 15 दिन में अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड चीज, आप एफिलिएट भी नहीं करना चाहते, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप फाइवर पे सेल करना चाहते हैं, तो मैंने कोर्स में सारी सर्विसेज बताई हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिप बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत अच्छे से बिकता है फाइवर पे। आपको फ्रीलांसिंग के क्लाइंट भी मिल जाते हैं, तो वो भी मैंने इसमें सारा कवर किया। फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, स्टोर कैसे बना के देंगे, क्लाइंट के साथ कैसे अप्रोच करेंगे, फाइवर के ऊपर आप हैक कैसे करेंगे, जो आपको पास मैसेज कर रहा है उसको आप एक ही मैसेज करेंगे तो वो आपका जो सर्विस है उसको बाय कर लेगा। तो ये सारी चीज मैंने इस कोर्स में समझाई है। तो चाहे सबके लिए है ये, मतलब अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, मतलब क्विकेस्ट वे में आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं, आपके पास बजट है, आप वो कर लीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, आप इस कोर्स को बाय करके इसका एफिलिएट कर लीजिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और फोर्थ जो है, हमारा जो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप रीसेल कर सकते हैं हमारी होलसेल की वेबसाइट से। तो उनको अगर आप रीसेल करते हो इस प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद, उनको रीसेल कैसे करना है, कैसे क्लाइंट मिलेंगे, उसका सारा ट्रेनिंग मटेरियल हमने डाला है। तो सब कुछ A to Z हमने पूरे बिजनेस फंक्शन को ई सेल्स ट्रिक्स में ऐड करके रखा हुआ है। जी।
वाह सर, मतलब आपके एक प्रोग्राम में मतलब ई कॉमर्स के बारे में E to Z आपने समझा दिया है लोगों को। तो गाइस आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल मिल रहा है ये प्रोग्राम, तो आप लोग जरूर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस बिजनेस मॉडल के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो सर ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर उसको चेक करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर आपका भी फ्यूचर गोल क्या है, अभी आप इसको कैसे एक्सपांड करना चाहते हो, कितना एक्सपांड करना चाहते हो, एंड जो आपके स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आप क्या करना चाहते हो? देखो मैं इसको ना बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मेरा ये लॉन्ग टर्म होरिजन है। मेरी इसकी 2 वेबसाइट्स रहेंगी, eSalesTricks.in और eSalesTricks.com। अब .in पे क्या रहेगा, इस प्रोग्राम का एफिलिएट रहेगा, पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर रहेगा, इसका आप एफिलिएट कर सकते हैं। .com पे क्या रहेगा, .com पे हम लोग अपनी सर्विसेज तो बेचेंगे, साथ में मेरे जो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि ये वर्क हार्ड करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, देखो आप उसी को सिखा सकते हो ना जो खुद सीखना चाहे। आप जबरदस्ती तो किसी को दे नहीं सकते कोई भी चीज। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, अब वो चाहता है कि वो आगे बढ़े, उसको प्रोग्रेस मिले, तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी सर्विस उसको बोलेंगे बना दे और हमारी वेबसाइट पे हम उसको रजिस्टर कर देंगे। और ट्रैफिक तो आना ही है हमारी वेबसाइट पे, तो उसकी सर्विस वहां से सेल होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम करना चाहता है और वो मेहनत करता है, तो आपका मेहनती होना, आपका वर्क हार्ड करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा लगता है जब सामने वाला कोई स्टूडेंट वर्क हार्ड करता है, मेहनत कर रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके साथ मेहनत करना हमें भी अच्छा लगता है। तो हम उसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं .com के ऊपर, उसके ऊपर उसकी सर्विस भी ऐड करेंगे, उसको मोटिवेशन भी देंगे ताकि उसको और ज्यादा प्रोग्रेस मिल पाए और उसका नाम भी इंडस्ट्री में बन पाए। तो वो एक कहावत है कि पंजाब से हूँ तो पंजाबी की कहावत बताता हूँ कि शेरां दे शेर, मतलब कि जो शेरों के बच्चे होते हैं वो शेर होते हैं। तो जो अपने साथ आएंगे स्टूडेंट्स अपने, तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे जैसे बन जाए और वो आगे बढ़े। ये मेरा मोटिव है। वाह, बहुत सही सर, बहुत सही। तो सर आज के सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए, थैंक यू सो मच। तो आज का इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे ये आपने टाइम दिया आपके चैनल पे बोलने का। तो नेक्स्ट टाइम फिर भी जब टाइम रहेगा फिर बोलेंगे, ठीक है जी? ओके, थैंक यू सर।